काफिर भाई, हाँ जी काफिर भाई। जी हारिस भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी। बहुत अच्छा। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला। पहली बात तो मतलब आई रियली रिस्पेक्ट द वर्क यू आर डूइंग, कि रैशनल थिंकिंग को एनकरेज कर रहे हैं। कई दिनों से मैं 1.5 साल पहले आपको पहली बार देखा था। तो धीरे-धीरे मतलब पॉज़िटिव बढ़ता चला गया आपके लिए मेरा एटीट्यूड या एक्सपीरियंस। इंडिया में अगर देखें तो जो लिबरल्स हैं वो मतलब वो जस्ट कोई भी कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं इस्लाम को, ना इस्लामिक रेडिकल्स को, ना इस्लामिस्ट्स को, ना कुछ गड़बड़ हो तब वो इस्लामिस्ट के साथ में स्टैंड करते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? आई मीन व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था कि अगर अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो जो चीज गलत है वो गलत है। अगर कोई रोड पे चिल्ला रहा है सरतन से जुदा, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए और ढंग से। और ये अगर नहीं, काफी रिलीजियस लोगों ने चीज बोला, भी आपके काफी लोगों ने सरतंग से जिदा के खिलाफ अब बोलना शुरू कर दिया है, तो इम्पैक्ट नहीं है, बट आई सी हाँ। थोड़ा काफी हद तक ये ना अपीजमेंट टाइप का लगता है कि बहुत सॉफ्ट अप्रोच लेते हैं। बात ये है। हाँ, वो पंच अप पंच डाउन वाला आर्ग्यूमेंट है उनके पास, बट फेयर इनफ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो जो दूसरी तरफ से जो रेडिकल है वो भी ठीक हो जाएगा। सो आई डोंट नहीं, नो, आई एम सो टायर्ड ऑफ स्पीकिंग अबाउट द सेम इश्यूज। इसके ऊपर नहीं काफ़ी मेरे दफ़ा बात करती हुई है कि जो जो अगर अगर आप उसको गलत बोल रहे हैं, अगर कोई नहीं बोल रहा तो वो इसका एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि जो दूसरी तरफ से गलत हो रहा है वो होएगा। और जिस तरह आपने इसके लिए बताया कि हाँ, भई आपको लगता है कि घर गिराने से वहाँ से जी वो डिस्करेज होंगे, ये कोई डिस्करेज करने का तरीका भी नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू एनीथिंग। चलिए अब बट ये इसका है द डिग्री ऑफ वॉसिफरसनेस दैट द लिबरल्स use for criticizing Islamists, और ये that is nothing compared to the way they criticize the Hindutva folks. तो बात ये है कि वो कुछ एक एक अपीजमेंट हुआ इतना ज्यादा स्ट्रांगली आता है, बिकॉज ऑफ दिस लोग बहुत गुस्से में आते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर बिकमिंग मोर हाँ, बीजेपी तो ठीक है। सपोर्टर्स। हाँ, तो वो बात ठीक ये है। है। हाँ, वो बात ठीक है। वो तो हम बड़े अरसे से कहते हैं कि ये बैलेंस जब तक ये नहीं करेंगे, तो उसका जो लोग सेंटर में हैं वो बीजेपी की तरफ, बीजेपी तो खैर नहीं, जो रेडिकल हिंदुत्वा हिंदू हिंदू फोर्स, नॉट हिंदुत्वा, जो रेडिकल हिंदू फोर्सेस हैं, जिनको हम टुन्नी कहते हैं, उस तरफ लोग ज्यादा चले जाते हैं। वी नो दैट। और ये वेस्ट में भी यही हो रहा है कि जो लेफ्टिस्ट जो है वो नहीं बात करते, तो उसकी वजह से फिर वो लोग जो सेंटर में होते हैं वो और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें तो ये तो ऑब्जर्व फिनोमेना है, इसमें तो कोई शक की मेरा बात भी नहीं। एग्जैक्टली यही केस है कि मैं जब से ये नुपुर शर्मा वाला हुआ है मैं तब तक एकदम सेंटर में था। लेकिन जब उसके होने के बाद मैं एकदम मतलब कि इतना अभी तक मैं रिकंसाइल नहीं कर पाया हूँ। अभी तक मेरा भेजा खराब रहता है, मैं इतना ज्यादा इसमें टाइम लगाता हूँ, बट मैं रिकंसाइल अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम शिफ्टिंग फर्दर राइट एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। नहीं तो तो आपको नहीं, लेकिन ये तो कमजोर लोगों की निशानी है ना, जो सेंटर में है वो फिर उधर राइट पे चले जाते हैं। और आप आपको राइट में जो वो कर रहे हैं आपको वो नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, मैं तो अभी डिफेंसिव अप्रोच के लिए कर रहा हूँ कि आई हैव, और बहुत सारी नई चीजें पता चली एक्चुअली मुझको, जैसे इस्लाम के बारे में कि भाई वो बदतरीन मखलूक बोलते हैं और फ्रेंड्स नहीं बनाओ कहते हैं, और वो मुर्तदों को थियोलॉजी के अंदर मारो, है ये इस तरह सब। की बातें। तो वो थियोलॉजी में आपकी, वो आपकी हिंदू थियोलॉजी में भी इस तरह की बातें हैं ना, वो तो नहीं है, मुसलमान लेकिन एक्चुअली हर एक को नहीं ना हिंदुइज्म पता। में क्या है ना कि लोग उतना कट्टरता से बिलीव नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगा नहीं है वो थोड़ा ठीक बहुत। है, नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को भी ये नहीं पता। कोई मुसलमान, जरूरी नहीं है कि मुसलमान ये समझ रहा होगा कि ऋतिक रोशन है जी, ये तो काफिरों से, ये तो जानवरों से भी बदतर है। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं, मुसलमान भी ऐसा नहीं सोच रहा होता। पता नहीं मुझको तो जिस हिसाब से ये कैसर और ये मतलब छाती ठोक के बोलते हैं कि नहीं सही है बदतरीन मखलूक, और ये वो जस्टिफाई करते हैं, मुझको तो ऐसा लगता है कि वो वही करते हैं ना। देखिए वो वही करते हैं ना, जब उनको, जब ये दिखाया जा रहा है कि आपके कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर अगर कुरान के आगे ये लिख देंगे और उनको कहेंगे ये देखो तुम्हारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है, अब आपने उसको दीवार के साथ लगा दिया, अब तो उसको डिफेंड करना ही करना है कि हाँ भाई ऐसा ही है। तो लेकिन जो आपने ये देखना है कि वो क्या अपने नॉर्मल जिंदगी में ये बिलीव करते हैं। वो आधे ऐसे है कि वो आपके साथ जो लड़का कॉलेज में पढ़ता है वो ये कहता है कि यार ये बड़े गंदे लोग हैं। तो ये नहीं, इट्स ऐसा बिट मैंने मोर नहीं सुना, कॉम्प्लेक्स लेकिन देन मैं दैट। जैसे अपने एक फ्रेंड का बताता हूँ कि वो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक बंदा था, वो मैंने उसको प्रसाद दिया। जैसे उस वक्त मैं बिलीव करता था, अभी भी मैं एक तरह से लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, फादर मदर जो भी हैं
पूजा करते हैं तो मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, हालांकि बिलीव नहीं करता ये सब चीज में। बट उस समय जैसे प्रसाद में लाया था मंदिर से और फिर मैंने सबको ऑफर किया, तो फिर उसका रिएक्शन थोड़ा सा काफी डिफरेंट सा था। तो वही है, शिर्क वाली बात होती है ना, तो उसको लेके उस हिसाब से उसने रिएक्ट किया था। तो ये है एक्चुअली। नहीं तो तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? नहीं तो पहले पता नहीं था। नहीं तो ये तो थियोलॉजिकल बिलीफ है ना, इससे कोई ये किसी को हार्म तो नहीं कर रहा वो। ये हार्म नहीं कर रहा, बट एक्चुअली ये तो एक केस में दिखा। बट और क्या क्या चीज बिलीव करता है उससे फिर शक बढ़ जाता है, ये है नहीं तो बात। ना बढ़ाए ना अपना शक, आप उसको लोगों को उसी पे जाए ना जो आपको, जो आप जिसका आपके पास एविडेंस है। अगर वो आप शिर्क इसको में है, ऐसे आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मुसलमान जो है अगर वो मीट खाता है तो वो हलाल ही मीट खाता है, तो ये भी हाँ उसके वो लिए ठीक है। उसके लिए हाँ, सेम ही चीज है। लेकिन नहीं ये ये मैं सब बात कर चल, रहा हूँ नॉर्मल की, बाकी जो भाई जहादी हैं उनसे उनसे तो बच के ही रहना चाहिए। आपके ये जो है ना हाँ ट्विटर के जो ऊपर एक जहादी ग्रुप है IMT, ये हैदराबाद के बड़े खतरनाक उधर मोमिनीन्स जो हैं वो, उनमें से कुछ तो यहाँ तक भी कहते हैं हम जो है इनके हलक से इस्लाम उतारेंगे, यानी कि हाँ उनसे उनसे यानी बच करें। लेकिन देखें, मेरा असल में आप जैसे लोगों से मतलब ये है कि देखें ऐसा ना हो जाए कि आप किसी ऐसे मोमिन को पेल दें जो आपकी साइड पे हो। सिर्फ नहीं कहने का वो, मतलब ये है, नहीं मोमिन ऐसे हैं जो जहादिये हैं, जो बड़े कट्टर हैं, जिनसे आपको डरना चाहिए, जिनसे हर एक को डरना चाहिए, जिनसे मैं भी डरता हूं। मोमिन राइट। ऐसे हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लीज हर मोमिन को इस निगाह से मत देखें, नहीं क्योंकि हर तो बहुत नहीं सारे देखा। मोमिन ऐसे नहीं है। ये डिग्री जो परसेंटेज है ना, ये थोड़ा सा हायर लगता है कट्टरता का। नहीं लेकिन अब देखें उनका, ये आप नहीं ऐसे कर नहीं ना सकते अब। ये वो प्यू का सर्वे जाके देख ले, रिलीजन इन इंडिया प्यू सर्वे, उसमें आपको मिल जाएंगे कितने इनलाइटेंड मुसलमान आपके इंडिया में रहते हैं। नहीं वो मैंने देखा आपको कवर करते हाँ हुए। हाँ, तो वो दूसरा बात उसमें मैं ये कह रहा था कि एक तो हम जो इंक्रीजिंग इनसिक्योरिटी है इंडिया में, हिंदूज का नॉन मोमेंट्स का लीजिए, वो ये है कि जब पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 वाज 9.5% ऑफ द मुस्लिम्स, अब जाके वो 15% आ गया है। तो ये जो क्रीप हो रहा है ना, तो ये तो है नहीं कि क्या चीज, सॉरी? 25%, जब percentage of the Muslim population after like before independence was 25%. Just after independence it became 9.5% है जब पार्टीशन आप हो गया। 15 पे आ गए, यहाँ तो क्या हो गया अब, उनका उनका बर्थ रेट भी तो अब गिर रहा है ना, अब क्या हो गया इसमें? 2.2 वही पे आ ये, गया मुसलमानों का भी। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ, दिस इज अ बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी बनता है हिंदूज के लिए कि भाई क्यों बनता है? क्यों क्यों इतने इनसिक्योर हो आप लोग? नहीं क्या हो जात जाएगा ये, कि वो अगर 15% है, वो 15% ही अब रहेंगे, क्योंकि 2.2%, 2.2 पे आ गया उनका फर्टिलिटी रेट। क्या है यार, आप लोग क्यों इतने फियर मंगरिंग क्यों करते हो आप लोग इतनी? ये अब ये इसलिए है क्योंकि आप ये देखिए कि 25%, जरूरी थोड़ी कि 25% तक पहुंच के ही फिर दोबारा दूसरा नहीं कयामत तो आए। जाना ही नहीं, अब ऊपर जाना ही नहीं है ना। अब तो उनका कितना मुस्लिम बर्थ रेट कितना है इस वक्त इंडिया में, पता है आपको? मुझे पता है कि काफी कम हुआ है, और जितना फॉल हुआ है मुस्लिम बर्थ रेट में उतना वो हिंदू से ज्यादा फॉल हुआ है, बट नेट नेट फिर भी थोड़ा पॉजिटिव है मेरा। नहीं तो नेट पॉज तो क्या, अब आपके डर से वो बच्चे पैदा करना बंद कर दे, वो 2.3 पे आ गए, और क्या आपको चाहिए? नहीं मैं अपना फियर आपको एग्जिबिट कर रहा हूँ कि ये एक है वन ऑफ आपका द फियर रीजंस। जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है ना, तो उनको उनको डीमोनाइज करके डराया जाता है। 2.3 उनकी फर्टिलिटी रेट है, जो कि कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा है। 15% उनकी पॉपुलेशन है। क्या हो जाएगा क्या क्या 15 से क्या वो 80% हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? गिर रही है उनकी। यार आप लोग छोड़ दो यार, इस तरह की हरकतें छोड़ दो भाई, टुनपना छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ नहीं होगा। ये नहीं जो मैं नैरेटिव एक्चुअली लगाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों को देखता हूँ इंडिया में, बहुत सारे हैं चैनल्स भी, एक्स मुस्लिम्स के भी हैं, और भी काफी मतलब एक्स मुस्लिम मतलब कि जनरली बात करने वाले भी चैनल्स हैं, जैसे आमीना, खालिद और इस टाइप के चैनल्स हैं। मुझको उनको देख के काफी अच्छा लगता है कि भाई इंसानियत की बातें कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। हो रहे हैं बट लोग। तो यही देखें, और भाई मेरे यही देखें, ये आपको स्लो लगेगा और ऐसा होगा, आप देखिएगा 5, 10, 15 सालों में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को ऐसे ही छोड़ देना। मुसलमान को नफरत ना करो, इस्लाम से नफरत करनी है तो कर लो। नहीं वो तो मैं इस्लाम एक समझता हूँ। प्रॉब्लम है, इस्लाम आई एक एग्री, मैं तो प्रॉब्लम है, वही कहता हूँ। इस्लाम नहीं बदल पा सकता, क्योंकि कुरान एक ही है।
लेकिन मुसलमान बदल जाते हैं। इसी शो में देखें, तीन लोगों ने आके कहा कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो भाई दिस इज छोड़ वेरी, रहे हैं लोग ऐसा। यही तो होप है मेरा, बट वही है कि अभी क्योंकि इतना क्लोजली समझ गया हूं मैं, इतना डीपली समझ गया हूं इस्लाम, द वे साइकोलॉजी क्या है लोगों की किस तरह से, तो फिर ऑफ कोर्स मैं लेकिन इतना डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। कोई अपना ये जो जिसको पोलिटिसाइज करके, मैं आपको क्या बताऊं, इस्लाम तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर टूट ही रही है, लेकिन आपकी जो रेडिकल हिंदुइज्म है ना, वो ज्यादा बढ़ रहा है। अगले आने वाले वक्तों में ना आपको उसका ज्यादा डर होगा। जिस तरह अभी इतनी खतरनाक लोग कई मुझे वीडियोस भेजते हैं, मैंने एक बंदे को ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे एक किसी मोमिन की भेजी, उसके ऊपर भी कोई पता नहीं, उसने कोई चोरी का इल्जाम था। वो कॉन्शियस है और उसकी बोटियां काटी जा रही थी। मैंने कहा यार ये किस किस्म की वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई है आई डाउट इंटरनेट कि इस पर। तरह का हुआ होगा, आई डाउट। मुझे भेजो इंस्टाग्राम अपना, मैं आपको, वो खैर अब उतर गई होगी वीडियो। किधर गई नहीं, वो, खैर। एक्चुअली क्या है ना, एक और मैं यही पॉइंट आपको कहने मैं वाला तो था। आप अपनी देख तरफ लूं से मैं। आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं एकदम न्यूट्रली अप्रोच करने का हर तरह का टॉपिक को, बट फिर भी थोड़ा सा एक सबकॉन्शियसली आपका बायस रहता है, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन इंडिया की उस हिसाब से पता नहीं है जितने बाकी इंडियंस को पता है। तो कैसे पता हो सकती है बाकी इंडियंस को? कैसे पता हो सकती है? हर इंडियन हर विलेज में रहता है। नहीं, मतलब जनरली जो ग्राउंड पे रह रहा है वो उसको नहीं, थोड़ा सा ग्राउंड बेटर। तो बहुत बड़ी है ना। ग्राउंड तो बहुत बड़ी है ना। इंडिया में इस वक्त कुल आई लाख एग्री। से ज्यादा विलेजेस होंगे। आप क्या हर विलेज में रहते हैं? नहीं, मैं समझ हैव रहा यू हूँ एवर आपकी बीन बात। टू एवरी विलेज? नो, आई आपका हैव जो बीन टू। नॉर्थ इंडिया का कल्चर है वो साउथ इंडिया से टोटली डिफरेंट है। जो साउथ इंडियंस जो आके मुझे आपके बारे में बातें बताते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होती इन बातों का। नहीं, आपको अभी भी एनेक्डोटल एविडेंस ही पता है, ज्यादा नहीं पता है। मैं एग्जैक्टली साउथ इंडिया और भी रहा ग्राउंड हूँ। और एग्जैक्टली नहीं नहीं एग्जैक्टली और आपका भी जो एक्सपीरियंस होगा वो एनेक्डोटल ही होगा, क्योंकि यू कैन नॉट बी इन 1 मिलियन विलेजेस। नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं वही पॉइंट ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस बात को अपने जहन में रखा करिए कि आपका जो ओपिनियन बनता है इंडिया के बारे में और इंडियंस के बारे में, थोड़ा सा उसमें हो सकता है एक एलिमेंट ऑफ बायस आ जाता है, क्योंकि आपका बचपन पाकिस्तान में बीता है, जहाँ पे स्कूल में इस तरह से नहीं, नफरत हमें नहीं फैलाई स्कूल में जाती है। दिखाया गया। नहीं, हमें नहीं स्कूल में दिखाया गया। मुझे नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में गया था, मुझे नहीं कुछ सिखाया गया प्राइवेट स्कूल में इस तरह। ये आपका बायस है। मैं दुनिया के 50 मुल्कों में घूम चुका हूं। मैं कोई मल्टीपल कल्चर्स को जाके बड़ी करीब से देख चुका हूं, लेकिन उसका मैं फिर भी ये क्लेम नहीं करूंगा कि मुझे हर कल्चर की बड़ी समझ है। ये आप लोगों का बायस है कि ये पाकिस्तानी कह रहा है तो इसका चुप के अंदर से बायस होगा। आपको मैंने अपनी आंखों से वीडियो देखी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी ये सड़क में नया हिंदुस्तान, पुलिस वाले उनको लाठियां मार रहे हैं। अभी एक और लड़के को, उससे किसी लड़की लाठी का, तो बच्ची ऐसे का ही रेप मारते हैं, किया। एक सेकंड, ट्रैफिक वायलेशन में भी खूब लाठियां गलत करते चलती हैं हैं ना इंडिया में। ओ भाई, गलत करते हैं ना। गलत है, मैं मानता हूं, मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, नहीं, ये खैर आम जो बात है। अभी एक लड़के का कत्ल किया, लिंच, उसको बांध के उसको लाठियां मार मार के उसको मार दिया कि इसने हिंदू लड़की का, किसी बच्ची का बलात्कार इसने किया। ये चीजें जब होती हैं तो उसके ऊपर आप लोग कहते हैं कि जी हम बात ना करें। भाई हम नहीं उसके नहीं, ऊपर बात आप कर रहे करिए हैं। बात, और डेफिनेटली आपको जो लगता है, प्रॉब्लम है नहीं नहीं, करिए। आपको लगता है ना, नहीं, लेकिन आप वहां पे ये कहते हो ना, तो यार आपका बायस आ गया। भाई इसमें बायस एक वाली क्या बात है? जो आया सामने, एक उसी तरह ये जो राइट पे जो है, जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो एक बंदे ने मुसलमान को, अपने एक अपाहिज मुसलमान को लिंच करके मार दिया, उधर आपको नहीं लगता? उधर आप कहते हैं हारिस वाह जी वाह, वेरी गुड, अपने मुल्क की बातें कर रहा हूं। तब मेरे पास पाकिस्तान में मेरा ब्रॉटअप नहीं हुआ था जहां पे मुझे बताया जा रहा था कि हम मुसलमान बड़े अजीम लोग हैं। ये अपने ना ये आपका अपना अंदर का जो है ना, जो नहीं, हो सकता है अपना मेरा भी बायस है, नेशनलिज्म है आपका भी बायस, वी हैव टू जस्ट वो। कीप अ चेक नहीं ऑन नहीं, आवर एक बायस। सेकंड, मैं पहले में फिनिश माय पॉइंट। ये आपका अंदर का जो नेशनलिज्म है ना, जो आपका अपने, वो आपका नहीं निकल पाता। जरा ट्रैवल कीजिए, जरा दुनिया से बैठ जाइए, देखिए मैं दुनिया आपसे के ज्यादा घूम सिविलाइज्ड चुका लोग। हूँ अच्छा अच्छा, चले, ठीक है, आप और अभी चांद भी से भी बाहरी होके हूँ। आ गए। अच्छा अच्छा, हो गया, चांद से होके आ गए आप। जरा घूमिए, जरा थोड़ा सा और घूम जाइए। अगर आपको यही नहीं पता कि अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं और आपके मुल्क में अगर पीछे वहां पे कोई गंदे काम हो रहे होते हैं, आप उनके ऊपर बहानेबाजी बना देते हैं। किस मुल्क में रहते नहीं, हैं मैं नहीं बताएं? कर रहा, जो गलत है वो किस गलत है, मुल्क मैं में ये रह नहीं कह रहा। बताएं, मैं बस किस ये मुल्क कह में रहा हूँ रहते कि हैं? थोड़ा सा चेक चेक करना है, और चलिए नहीं, आपने थोड़ा सा पॉइंट अपने थोड़ा आप को ज्यादा चेक करें एक्सप्लेन कर आप। दिया। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने आप को चेक करें। बताएं किस मुल्क में आप रहते हैं जहां पे अगर किसी ने चोरी की है, बटवा काटा है किसी का, तो वो आके उसका इलीगल घर डिमोलिश कर देते हैं उसको घर। अगर वो इलीगल टेनेंट है
तो उसको घर से निकाल देते। पता है किस सिविलाइज मुल्क में ऐसा होता? नहीं, इंडिया में तो खैर होती हैं बहुत सारी गलत हाँ, चीजें। इंडिया में होता है ना, तो फिर आप अपने इंडिया की, तो अब इसके ऊपर अगर आपकी जो अनसिविलाइज हरकतें अगर आपके किसी मुल्क में होती हैं, तो उसके ऊपर बात करने में आप वो जी अंदर का पाकिस्तानी जा गया। ना बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं, बिल्कुल आप यही क्रिटिसाइज कह रहे करिए, हो, मैं बस आप ये यही कह रहा कह हूँ रहे कि हो। थोड़ा सा एक चेक करना चाहिए। नहीं, मेरे इसमें पे मैं चेक नहीं, आप अपने ऊपर चेक रखिए ना, मैं यही तो भी कह चेक रहा हूँ, आपके करता हूँ कहने से अपने क्या आप। होता? मैं तो सबसे हाँ? पहले अपना नहीं, आप नहीं ओपोजिंग करते, पॉइंट ऑफ आप व्यू ड्रामे तो गा रहे मैं हैं, देखता हूँ। आप ड्रामा गा रहे हैं, आप ड्रामा गा रहे हैं, आप ये वैसे चलिए ही anyway, खाना पूरी खा रहे हैं। चलिए कोई बात आप नहीं। चले, बात आप ये है इसी कि तरह की ड्रामेबाजी करते रहे, आप अपने अपने काले कारनामों को इसी तरह डिफेंड करते रहिए, और बड़े अपनी तरह से सिविलाइज होकर आप बात कर लें। लेकिन ये सिविलाइज काम नहीं है। वैसे कहना बड़ी सिविलाइजेशन है, आपने उसके ऊपर बड़ी बातें कर दी हैं, लेकिन जो आपके सामने बढ़ता चला जा रहा है, जो लिंचिंग बढ़ती चली जा रही है, जो इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं उनके अंदर जो नफरत बढ़ती चली जा रही है, आपको वो नजर नहीं आ रही। आपने आगे ये कहना वो अंदर का जो पाकिस्तानी है। नहीं, अब बात ये है ना कि एक चीज और कहना चाहूंगा, वो ये कैसर वगैरह लोग हैं, उनको कुछ भी बता दो, लोगों को बोलते हैं तकिया कर रहे हैं, तकिया कर रहे हो, तकिया हिंदूज को बोल रहा है तकिया कर रहे हैं। मतलब कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या कह रहे हो यार, मुझे क्या पता कैसर क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, ओके जी, थैंक्स, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। शुभम को लेते हैं। हाँ जी शुभम। हेलो। जी भाई। मुझे भी सेम टॉपिक पे बात करनी थी जो पहले एक बंदा करके गया, पर उसने ऑलमोस्ट सारा बोल दिया, तो अब उस पे बात करने से कुछ भी फायदा है नहीं। ये टोन हाँ टॉपिक पे मैंने हाँ कोई बात नहीं करनी है। हाँ जी, वो क्योंकि इस वजह से, क्योंकि टॉपिक जो है ना, जैसे जैसे वो ये बोल रहा था ना कि आपको ग्राउंड रियलिटी का उतना अच्छे से, ये बात सच है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अदर पार्टी कुछ भी करे और हम बोले कि अरे नहीं नहीं, नहीं, हम तो ग्राउंड हिंदू हैं रियलिटी इसलिए वो हो नहीं ग्रेट सकती। काम है। ये आर्गुमेंट ही बड़ा भोंडा आर्गुमेंट है। ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। मैं आपको मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मुझे पता है हाँ पर्थ जी का क्या कल्चर है, मुझे पता है कि एलिस स्प्रिंग का क्या मैं गया हूं उधर, कभी ऐसे नहीं होता। 1 लाख जी जी। विलेजेस हैं, आपको पता है। हर ये जो बंदा कहता है ग्राउंड रियलिटी, आप क्या पूरी ग्राउंड के ऊपर छाए हुए हैं? यू डोंट नो हाँ, दैट। ये बात आपको मतलब आपको कैसे अभी पता चलेगा? एक सेकंड, आपको कैसे पता चलेगा पुणे में क्या हो रहा है? आप खबर पढ़ेंगे वहां की, हाँ जी अच्छा पुणे में ये हो गया, ओके। फिर आप देखेंगे 10 खबरें आई हैं पुणे से कि हाँ जी फलाने बच्चों का के ज्यादा वहां बलात्कार हो रहे हैं। आप कहेंगे ओके। अब आप ये कहेंगे तुम तो दिल्ली में रहते हो, तुम्हें क्या पता पुणे। ये ऐसे भोंडे आर्गुमेंट्स लोग उठा के लाते हैं ना, अपने एनेक्डोटल एविडेंसेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं। भाई मुझे अमेरिका में ना भी जाऊं ना, तो मुझे पता है, मैं स्टैट्स पढ़ के बता सकता हूं कि वहां पे कालों के साथ रेशल जो है वो जुल्म होता। किसी को अमेरिका ना भी जाए तो उनको पता है इस बात का। तो ये ऐसी गप्पे मारते हैं, ये हाँ पता नहीं लोग ग्राउंड रियलिटीज उठा के ले आते हैं अपने हाँ, आर्गुमेंट्स। वो मुझे पता है कि ये मतलब इसको पास ऑन करना ही थोड़ा मुश्किल काम है, इस पे बात नहीं करते हैं। मेरा कुछ और क्वेश्चन है, मतलब अगर आप चाहो तो आंसर करो, अगर आप चाहो तो आंसर ना करो। जैसे मैंने देखा आप 2 या 3 घंटे भी, 3 घंटे 18 मिनट, गालिब भाई भी, और मुझे मतलब आप लोग बहुत ही रिलैक्स दिखते हो, मुझे पक्का पता है बहुत ही सक्सेसफुल लोग हो गए। आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? जैसे मतलब पूरा टाइम अपना काम भी करना और फिर ये लाइव स्ट्रीम भी करना, ये सब कैसे मैनेज करते हो? तो क्योंकि मैं बस तो ये प्रोडक्टिविटी को लेकर के। हफ्ते में एक दफा करता हूँ। नहीं तो मैं हफ्ते में एक दफा ओके इंग्लिश का करता हूँ, उर्दू का करता हूँ, एक दफा इंग्लिश का करता हूँ। ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके। और मुझे कुछ बुक सजेस्ट कर दीजिए पढ़ने के लिए, स्पेशली इवोल्यूशन पे, और जैसे कि हम लोग और क्रिटिकल थिंकिंग पे, ऐसा कुछ। एवोल्यूशन के ऊपर एक वो बड़ी पहले मैंने उसकी बुक पढ़ी थी, बिल नाई की। उसका नाम क्या था? व्हाई डार्विनिज्म मेक सेंस है। हाँ, वो थी अनडिनाएबल बाय बिल नाई। वो बड़ी अच्छी सर बुक है। अनडिनाइबल, एक बारी और बोल दीजिए, अनडिनाइबल। अनडिनाएबल, ओके एवोल्यूशन एंड द साइंस ऑफ क्रिएशन, अनडिनाएबल बिल नाई। ये बड़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको एवोल्यूशन ओके का बड़ा अच्छा वो बताएगा। एक डॉकिंस की मैं अक्सर बुक बताता हूँ, मैजिक ऑफ रियलिटी तो है ही, लेकिन एक द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ जो है ना, वो भी बड़ी हाँ, अच्छी बुक ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, वो सर मैंने उसका ई बुक डाउनलोड करा, वो मैं पढ़ रहा हूँ। वो मैंने गालिब सर के वो उसमें देखी थी, वो मैं अभी है। पढ़ रहा हूँ। अभी कुछ ही चैप्टर हुए हैं, 1 या 2, पर खत्म करेंगे उसे। और हाँ, बस मुझे कुछ भी नहीं करना, आप अच्छा काम कर रहे हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।